हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको मटेरियल अकाउंटिंग का स्टॉक ऑफ वैल्यूएशन की सेकेंड मेथड यानी कि लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट इसका एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी। दिस इज़ अवर प्रॉब्लम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल बिना डायनामिक कंपनी दुर्गापुर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2010। आपको बीना डायनामिक कंपनी का जो दुर्गापुर में है अक्टूबर का आपको कुछ परचेसिंग और इश्यूज के कुछ आइटम दिए हुए और आपको प्रिपेयर करना है अ स्टोर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि लिफो मेथड्स। तो हमारे पास कुल 8 आइटम दिए हुए। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर स्टोर लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बिना डायनामिक कंपनी दुर्गापुर, ओके, इन लिफो मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट है ऑन फर्स्ट अक्टूबर को उन्होंने दिया है 2010 को ओपनिंग स्टॉक, यानी कि ये उनका ओपनिंग स्टॉक था 100 यूनिट का जिसका रेट है 1.75। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे लिखते हैं? डायरेक्ट हम बैलेंस में 100 का 1.75 तो इंटू करेंगे 100 को 1.75 से तो 175 आ जाएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकेंड है 5 अक्टूबर परचेज़ किया हुआ है 150 यूनिट एट द रेट ऑफ 1.50 रुपीज़ से। तो परचेज़ पे लिखेंगे 1 अक्टूबर परचेज़, रिसिप्ट में लिखेंगे 150 क्वांटिटी है, रेट है 1.50, 150 इंटू 1.50 करेंगे तो 225 आएगा। तो अभी पहले के जो ओपनिंग बैलेंस थे हमारे 100 1.75 के हिसाब से 175 और अभी कितना हमारे पास है 150 खरीदी किया हुआ परचेज़ किया हुआ 1.50 के हिसाब से 225। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8 अक्टूबर को इश्यूज़ किए हुए 200 यूनिट, ओके। तो 8 अक्टूबर डेट के कॉलम में लिखा, पर्टिकुलर में इश्यूज़ लिखा, अभी रिसिप्ट में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इशू किए, कितना किया था इशू 200 यूनिट। तो 200 हम एक साथ नहीं कर सकते और हमारी मेथड है लिफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमने लास्ट क्या परचेज़ किया था 150 का 150 क्वान्टिटी यानी कि यूनिट 150 के हिसाब से। तो पहले वो इश्यूज़ करेंगे क्योंकि लास्ट में वो लिए थे। तो 150 इंटू 1.50 आया 225 और अभी 200 यूनिट करने हैं तो फिर 50 बचे, तो 100 में से 50 हम जो 1.75 के हिसाब से हमारे पास है उसमें से 50 हम इश्यूज़ करेंगे। तो 50 इंटू 1.75 हमारे पास हो जाते हैं पूरे 200। 1.50 के हिसाब से 150 और 50 इंटू 1.75 के हिसाब से 87.50। अभी 150 चला गया क्योंकि हमने पूरे इश्यूज़ कर लिए और 100 में से भी 50 इश्यूज़ किए। ठीक है, क्यों पहले 150 किए? क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट हमारी लिफो मेथड चल रही है इसलिए। तो अभी हमारे पास सिर्फ कितने बचे हैं? 50 बचे हैं 1.75 के हिसाब से 87.50। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 12 अक्टूबर को फिर से परचेज़ किया है 300 यूनिट्स 1.60 के हिसाब से। तो 12 अक्टूबर हम डेट के कॉलम में लिखेंगे, परचेज़ लिखेंगे पर्टिकुलर में और रिसिप्ट में लिखेंगे 300 यूनिट्स परचेज़ के 1.60 के हिसाब से। 1.60 इंटू 300 करेंगे तो 480 आ जाएंगे क्योंकि इश्यूज़ नहीं किए तो इश्यूज़ के कॉलम में नहीं लिखेंगे। और हमारे पास पहले के 50 यूनिट बचे थे, 100 में से हमने 50 किए थे तो इशू 1.75 के हिसाब से 87.50 और अभी के वो 300 लिए 1.60 के हिसाब से 140। तो ये दोनों हमारे पास बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 18 अक्टूबर को हमने 250 यूनिट फिर से इशू किए हैं। तो 18 अक्टूबर को हम पर्टिकुलर में इश्यूज़ लिखेंगे, रिसिप्ट में कुछ नहीं लिखेंगे। 250 यूनिट हमने इश्यूज़ किए क्योंकि हमारा लास्ट परचेज़ क्या था 300, तो इसमें से ही हम इशू करेंगे क्योंकि लिफो चल रही है लास्ट इन फर्स्ट आउट।
तो 300 में से 250 इशू करेंगे 160 के हिसाब से, जो 400 हो रहा है। तो हमारे क्या हुए, पहले से 50 बचे हुए थे 1.75 के हिसाब से 87.50, जो मैंने बोल्ड किया बैलेंस के कॉलम में। और 300 में से हमने 250 इशू किए, तो उसमें से 50 बचे, कितने हुए 50 इंटू 1.60 के हिसाब से 80। ठीक है, ये हमारा बैलेंस बच गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है 21 अक्टूबर को 400 यूनिट परचेज़ किए 1.70 के हिसाब से। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे करेंगे 21 अगस्त को अक्टूबर को हमने परचेज़ किए 400 यूनिट इंटू 1.70 की रेट से 680। ठीक है, तो हमारे पास बैलेंस में क्या लिखते हैं हम, इशू के कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे जब तक कि हम इशू नहीं करें। तो पहले से हमारे पास कितने बचे थे, पहले 50 1.75 के हिसाब से 87.50, दूसरे हमारे पास बचे थे 50 1.60 के हिसाब से 80, और अभी परचेज़ किए 40। ठीक है, 1.70 के हिसाब से 680। तो ये जो दो लास्ट बॉटम के दो बैलेंस के कॉलम है, मैंने यहाँ पे रिपीट किए। ठीक है, और अभी बैलेंस हमारे लास्ट के दो कॉलम और वो जो 400, तो पूरे हमारे पास कितने बचे, 50 इंटू 1.75 87.50, 50 इंटू 1.60 80, और 400 हो गए जो अभी परचेज़ किए। ठीक है, तो अभी देखते हैं 29 अक्टूबर को 400 यूनिट फिर इशू किए हैं। तो 29 अक्टूबर डेट के कॉलम में लिखेंगे, इश्यूज लिखेंगे, पर्टिकुलर में हमने इशू किए हैं तो इशू के कॉलम में लिखेंगे 400। देखो अभी लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो हमारे पूरे 400 यूनिट जो हमने 21 अक्टूबर को ख़रीदेंगे वो पूरे हम एक बार इशू कर सकते हैं, क्योंकि 400 यूनिट है तो वही इशू करेंगे 400 इंटू 1.70 680। तो अभी ये पूरे इशू हो गए, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा, पहले वाले दो कौन से, 50 इंटू 1.75 87.50, और 50 इंटू 1.60 ये 80। ठीक है, अभी 30 अक्टूबर को स्पॉइलेज हुआ है, यानी कि वेस्टेज हुए हैं हमारे 10 यूनिट्स, तो ये भी हम वहीं से वहाँ इसकी भी हम एंट्री करेंगे। तो 30 अक्टूबर स्पॉइलेज लिखेंगे हम पर्टिकुलर में, इशू इसे भी हम इश्यूज़ में दिखाएंगे क्योंकि वेस्ट हुए हम कुछ कर नहीं रहे, तो वेस्ट हुए तो 10 इंटू कौन से, इसे भी लिफो के ही मेथड से दिखाएंगे 1.60। ये जो लास्ट वाला 50 है 1.60 वाला, उसमें से 10 हम स्पॉइलेज में लेंगे। तो कितने हुए, 10 इंटू 1.60 इज इक्वल टू 16। तो अभी कितना बैलेंस बचा हमारा, पहले का 50 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 87.50, और 50 में से 10 हमारे स्पॉइलेज हो गए थे, तो कितने बचे, 40 इंटू 1.60 इज इक्वल टू 64। तो उन्होंने हमें यहाँ पे दिया था कि ऑल्सो असर्टेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 अक्टूबर 2010 इज़ एज फॉलोज। तो हमारे पास कितने बचे, 50 यूनिट बचे हैं ₹1.75 के हिसाब से, जिसका रेट था 1.75। तो 50 इंटू 1.75 हमारे पास रह जाते हैं 87.50, और 40 यूनिट बचे 1.60 के रेट से 64। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है दोनों को मिला के। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स।